भाभी। बैठो। तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आवाज आ रही थी, वो म्यूजिक की वजह से दब गई थी। मंसूर कहाँ है? वो सोनिया के साथ, अब मेरा मतलब है कि वो सोनिया के साथ इसलिए गए कि वो एक कमर्शियल की प्लानिंग करनी है, तो वो बैठ के वो प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो जब आएगा ना तो उसे बता देना कि मैं आई थी। और ये तुम ऑफिस में गाने सुनते रहते हो या कोई काम भी करते हो? वो भाभी तन तना आदमी हूँ ना, तो म्यूजिक सुन के दिल बहला लेता हूँ। तारिक, तुम मेरी एक बात मानोगे? नहीं, क्यों नहीं, इसी बात की तो तनख्वाह लेता हूँ भाभी। तुम शादी कर लो। जी बिल्कुल नहीं। देखो तारिक, तुम्हारी उम्र गुजरती जा रही है, शादी कर लोगे ना तो तुम्हारा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। वैसे मुझे बहुत हैरत होती है कि मंसूर तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, वो भी तुम्हें शादी के लिए नहीं कहता। पक्का और सच्चा दोस्त है ना, इसलिए नहीं कहता। फजूल बात मत करो। बस मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। भाभी अपने फैसले पे नजरसानी निकाल ले, हो सकता है कि ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। जुल्म कैसा? तुम देखते नहीं मंसूर की जिंदगी कितनी अच्छी गुजर रही है। हाँ जी 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 जी, बस तो भाभी उसी को तो देख के मैं शुक्र अदा करता हूँ। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया कि तुम्हारी शादी होगी। अब तुम ये बताओगे कि लड़की कोई तुम्हें पसंद है या वो भी मैं देखूं? भाभी आप देख लें, इसके बाद तो सारी जिंदगी मैंने ही देखनी है ना। वैसे तारिक, उम्र कितनी होगी तुम्हारी? ये कोई 25-30। मैंने तुम्हारी बाकी मानदा उम्र नहीं पूछी। और मंसूर आ जाए तो उससे कहना कि मुझसे फोन पर बात कर ले, ठीक है? भाभी भाभी ले, तारीख तेरे कत्ल की तैयारियां शुरू हो गई। वाह वाह भाई वाह, इस वक्त चाय की बहुत तलब हो रही थी। भाई आखिर तुम मेरे इकलौते दामाद हो, तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो और किसका रखूंगी। वैसे बेटा, कहो तो तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना दूं? नहीं नहीं नहीं, अब ये काफ़ी है। देख लो मॉम तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, और तुम के। मैं भी तो तुम्हारी मॉम का बहुत ख्याल रखता हूँ ना, क्यों आंटी? अरे मेरा ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है, बस मेरी बच्ची का ख्याल रखो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए तो कुछ नहीं, बस बेटा मैं चाहती हूँ मेरे मरने से पहले मेरी बच्ची अपने घर की हो जाए। आंटी अपने घर की हो चुकी है, ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूँ, ये अपने घर में आबाद है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं तो बस तुम्हारे घर में ही बीवी हूँ, बाहर तो कोई नहीं ना जानता। ये भी भला कोई बात हुई? देखो सोनू डार्लिंग, इस वक्त इस टॉपिक को छेड़ने की क्या ज़रूरत है? खामखा तुम भी ऐसी बातें कर रही हो। कितनी बार कह चुका हूँ कि जब तक जारिया मौजूद है ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मार दो जारिया को। मार दूं? ये कैसे हो सकता है? सोनू, आंटी को समझाओ, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? क्योंकि मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। बस दुआ करो कि अल्लाह जारिया के दिल में कोई ऐसी बात डाल दे कि वो खुद तुम्हारी और मेरी शादी करवा दे। मैं तो खुद चाहती हूँ ये शादी हो जाए, लेकिन की क्या बात है बेगम साहबा? तारिक साहब की भला इतनी उम्र थोड़ी हो गई है। मेरे मामे ने 60 साल की उम्र में शादी की थी और लड़की सिर्फ 20 साल की थी। वेरी सैड। ये भी कोई शादी हुई भला? ये तो लड़की के साथ जुल्म है, जुल्म। अरे बेगम साहिबा, जुल्म कैसा? लड़की वालों को सब पता था, उसके माँ बाप भी राजी थे। और वैसे भी दौलत पास हो तो उम्रें थोड़ी देखी जाती हैं आजकल। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं आज ही तारिक से पूछूंगी। पूछना क्या है, उसके आगे पीछे कौन है? आप लोग ही तो उसके बड़े हैं, बस आप लड़की से मिलें और बात पक्की कर दें। और वैसे भी बीबी जी, ये तो बड़े सवाब का काम है। मेरा ख्याल है मुझे दोबारा ऑफिस जाना चाहिए, अब ये बात फाइनल हो ही जानी चाहिए। ये मेरे ऑफिस से तुम इतना फ्री क्यों हो रही हो? और किसको जोक भेज रही थी तुम? सॉरी सर, वो एसएमएस आया था। किसका? सर, मेरे अपकमिंग हस्बैंड का। अपकमिंग हस्बैंड? ये क्या अपकमिंग हस्बैंड? सर, मेरे मंगेतर का, यानी मेरे शौहर का। सर, वो मेरी ना आंटी का बेटा है। एंटी पैंटी मेरे साथ मत कर, उसको कहते आंटी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया, सर फटके रह गया मेरा। एक तो भाई ये जारिया भाभी ने फैसला कर दिया, ऊपर से तुमने मेरा दिमाग खराब किया। जान का साहब बनी हुई हो तुम। जारिया मैडम, क्या हुआ सर? उन्हें शादी का फैसला कर लिया है। तो सर
मंसूर साहब का क्या होगा? ए दुनिया की कम अकल वाहिद सीनियर लड़की, मेरी शादी हो रही है। नो सर, आपकी शादी कैसे हो सकती है? क्यों, मैं मट्टी खाता हूं? नहीं सर, आप तो बूढ़े। अब सर मेरा मतलब है आप तो ओल्ड सिटीजन हो चुके हैं। ओल्ड, ये ठीक है, ओल्ड सिटीजन। हाय, हेलो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? सर तारिक साहब की ना मैरिज हो रही है। वाओ, अरे शादी हो रही है और हमें बताया तक नहीं। मैं मतलब है किस खुशकिस्मत से? चल निकल यहाँ से। सर ये फाइल जाके चेक कर लूं? अपनी इंग्लिश भी चेक करो। सर जा, जल्दी जा। और यार मेरे पे अजाब आवा, तुम लोगों को मस्तियां सूझ रही है यार। किसने कराया रिश्ता या खुद ही पसंद कर लिया? हाँ, तुम्हारी सौतन लेके आई है रिश्ता, जारिया। क्या सुन रहे हो मंसूर? अब जारिया ने ये काम करने भी शुरू कर दिए हैं। देखो सोनू डार्लिंग, अब शाउट करने की जरूरत नहीं है। तारिक मेरा दोस्त है और बस जारिया उसकी शादी करवा रही है। सिर्फ रिश्ता नहीं देख रही, दफ्तर के मामले में दखल दे रही है। एक्सक्यूज मी, मैं दफ्तर का मामला नहीं हूं। शट अप। आप अगर आपने बच्चे